हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में आपको मैं जब भी अब हम नर्सरी से या कोई प्लांट लाते हैं, प्लांट वो फ्लावरिंग प्लांट भी हो सकता है या फ्रूट वाला प्लांट भी हो सकता है, तो उसको ये आता है कि हम उसको फील कैसे करें, उसको हम पॉट में कैसे डालें। तो ये पहला एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करूँगा कि मैंने जो ये पौधा मंगाया था वो ऑनलाइन मंगवाया है, और ऑनलाइन में एक मेरा बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा, बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा कि जब भी मैंने काफ़ी टाइम में अगर मैं ऑनलाइन मंगाया, चाहे फ्लावर का मंगाया हो चाहे वो फ्रूट का मंगाया हो पौधा, वो हमेशा जो है या तो आधा डैमेज हो जाता है या वो बजाय वो मतलब कुछ चेंज करके देते हैं। या फ्लावर मंगाएंगे अगर ब्लू मतलब किसी और कलर का तो दे देते हैं किसी और कलर का, तो आपको कभी भी सही प्लांट बहुत कम मिलता है और सही फ्लावर वाला प्लांट कम मिलेगा। ये मेरा प्लांट मैंने मंगाया था रोज़ का, हाइब्रिड रोज़ 2 कलर में मंगाया था, और बजाय उन्होंने रोज़ का प्लांट देने के बजाय वो उन्होंने मुझे मैंगो का प्लांट दे दिया है। तो ये मैंगो का ये बड़ा बुरा एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि कभी भी आप प्लांट कोई भी अगर आपको चाहिए तो वो ऑनलाइन ना लेके, अगर आप बेटर हो तो आसपास के आप नर्सरी में जाएं, आपका जहाँ भी इस तरह के कहीं जहाँ सेल करते हैं प्लांट या पौधा या पौधे जो है ना, वो खुद जाके लाएं, वो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा आपको सही रहेगा बजाय आप जो है, क्योंकि वो आते आते भी डैमेज हो जाता है और आपको सही क्या मिलता है नहीं मिलता है, कौन सी वैरायटी मिलती है। अब ये हाइब्रिड वैरायटी है या नहीं है मैंगो तो ट्री होता है ऐसे, लेकिन वो हाइब्रिड भी है, जैसे अमरपाली है या बहुत सारे और हैं। वो छोटे में 1 साल में ही वो फ्रूट 1 साल में फल देने लगते हैं, लेकिन ये फल देता है नहीं देता है इसमें कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये अपने आप उन्होंने भेजा है। मुझे तो रोज़ का चाहिए था, मुझे गुलाब की जगह उन्होंने ये मैंगो का दे दिया। फ़िलहाल चलिए कोई नहीं, मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि वो शाम में रात में कल 7 बजे करीब दिया था, तो इतना टाइम नहीं था, और ये जो कंडीशन थी इसकी बहुत ख़राब थी, इस वजह से मैं आपको लाइव उसको मैं करते हुए दिखा नहीं पाया। तो मैं सोचा कि भाई इस वक्त दिखा दें इसको। तो ये मैं पहली बात तो ये कि जब भी रिसीव करें या लाएँ घर पे अपना पौधा, तो उसमें 2 तरह के उसमें मिट्टियाँ होती हैं, जो छोटे भी चाहे वो प्लास्टिक के पॉट में आते हैं, इस तरह से पॉट में आएगा ब्लैक में या जैसे भी है, या प्लास्टिक के पॉट में आए, तो अभी भी आपने क्या करना है, उसमें 2 तरह की मिट्टी है। वो एक तो होती है क्ले सॉयल यानी कि चिकनी मिट्टी, और दूसरी होती है रेड सॉयल लाल मिट्टी। दोनों ही वो आपने हटा देना है, और हटाने का तरीका ये बताऊं कि मैं कल इसको, एक चिकनी मिट्टी थी इसमें देख रहे हैं क्ले सॉयल था, तो इसमें पानी में रख ले, पानी रख के उसमें फिर इस पूरे पैकेट को इसमें डाल दें, और पैकेट पूरा डाल दें। वो आस्ते आस्ते जो है वो नरम मिट्टी होती जाएगी, वो अपने आप ज़्यादा फोर्सफुली ना करें उसको, ज़्यादा उसमें वो ना करें, आराम से सॉफ्टली पड़े नाजुक, क्योंकि बहुत रूट जो है अगर डैमेज हो गया तो फिर और चांस कम हो जाते हैं। तो हम उसको आराम से जो है ना मिट्टी में से आराम से उसको, नरम मिट्टी हो जाएगी तो रूट है ना अलग हो जाएगा और मिट्टी अलग हो जाएगी। तो जब रूट रह जाए और उसके बीच में आप अपने एक गमले को तैयार करना है, तो गमले कैसे तैयार करें ये भी ध्यान रखता है। तो पहले तो मैंने ये है कि आपको कैसे ही आपको मिट्टी हटानी है, जो पैकेट वाली मिट्टी आएगी, और पॉट कैसे तैयार करना है। उसमें ये कभी नहीं सोचें कि ये मिट्टी सिर्फ आपने लेनी है, गार्डन सॉइल लेना है, थोड़ा सैंड मिलाना है, और उसमें थोड़ा ज़्यादा मात्रा में नहीं खाद मिलाना है कि ज़्यादा मिक्स जो है, ये नहीं कि बहुत खाद मिला दिया कि खाद ज़्यादा मिलाने से बहुत जल्दी जो है ग्रो करेगा, ऐसा नहीं है। ज़्यादा खाद डालेंगे तो नुकसान होगा, क्योंकि वो अभी स्थिति में नहीं है कि ये अभी चलने लायक बनाना है इसको, कि अभी ये तब उसको बाद हम उसको खाद की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अभी ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हमें कम खाद देना है, सैंड देना है और गार्डन सॉइल देना है। इसके बाद मैं इसको फिर पॉट का सिलेक्शन करें। पॉट आपको फिर ध्यान में रखना है कि भाई पॉट में आपने ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं लेना। अब जैसे ये मैंगो का प्लांट है तो मैं सोचूं कि बड़ा गमला ले लूं, नहीं, जब से छोटा प्लांट पौधा आता है या कहीं से लाते हैं या हम लेके आते हैं, तो हम छोटे गमले में पहले डालें। छोटे गमले में डाले में पहले ये स्टेबल हो जाए, पहले ये चलने लग जाए, तब उसके बाद कुछ दिनों के महीनों के बाद आप बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर दें इसको, तो वो बाद में करेंगे। लेकिन पहले हम छोटे गमले मैंने डाला है, ज़्यादा नहीं है, 12 इंच का गमला है,
तो ये डायमीटर आप नाप लें यहाँ से यहाँ ऊपर का, उसी हिसाब से, तो हिसाब से हमने करना है। पॉट में जब हम फिल करते हैं तो एक चीज़ और मिलाना बहुत ज़रूरी है कि वो हल्दी, क्योंकि हल्दी थोड़ा सा मिला देंगे वो फंगिसाइड का काम करता है। अगर थोड़ा सा भी, क्योंकि ये अगर गीला मिट्टी भी है या ऑलरेडी गार्डन आपने गमले से मिट्टी निकाला हुआ है तो हो सकता है वो उस मिट्टी में अगर फंगस है तो वो फंगस को दूर करने के लिए हम यहाँ पे फंगिसाइड का इस्तेमाल करेंगे। एज ए नेचुरल फंगिसाइड वो हल्दी है, तो हल्दी का इस्तेमाल करें आप। इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच हल्दी में मिला दें, पूरे मिक्सचर में, सॉइल मिक्सचर में मिला के वो फिल कर दें। ड्रेनिंग से सिस्टम में सही रखना है, होल बना के रखें। होल छोटा होल होना चाहिए, ड्रेनिंग होल, जिससे कि एक्स्ट्रा वाटर जो है वो पानी में है तो गमले में होता ही है ऑलरेडी, लेकिन अगर चेक कर लें कि है कि नहीं है उसमें, और उसको छोटे छोटे उससे थोड़ा सा वो कर लें, क्योंकि पूरा ब्लॉक नहीं करें होल को, और जिससे कि वो ब्लॉक होने से वो होल्ड करके रखेगा पानी, और गीला ज़्यादा होगा तो इसमें ये सड़ जाएगा या रूट रॉट जो डिजीज़ लग जाएगा तो वो मर जाएगा। तो इन चीज़ का ख्याल हमें रखना है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है हमें, और इसलिए मैंने छोटे ही गमले में डालना है। पानी का ख्याल रखें तो पानी क्या है, जैसे ही हम लाते हैं तो पानी उसमें फुल पानी दे दें जितना भी है कि नीचे निकलने लग जाए। पानी देने के बाद छोड़ देना है, पानी देना है, और उसके बाद आप उसको अपने एक शेडेड एरिया में रख देना है। अब इस हिसाब से उसको अगले दिन पानी नहीं देना है कि भाई अब अगले दिन पानी, क्योंकि अब ये मिट्टी नरम है, मिट्टी में पानी है, गीली है, तो इसको छोड़ देना है। और कब करना है ये भी मैं बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लोग आते ही कुछ का टाइम कोई नहीं है, जिस वक्त भी करने लग जाते हैं। अगर समर में ये काम कर रहे हैं, अगर गमले में डाल रहे हैं या गमले फिलिंग कर रहे हैं, गमले बना रहे हैं, तो उस ये नहीं है कि आपने सुबह में या दिन में ये आपको पॉट बनाना शुरू कर दें ना। इन समर में आपने ये क्या कहते हैं, इवनिंग में करना है। इवनिंग में 4-5 बजे से आप करें, क्योंकि पूरी रात में ये इसका रूट इसको पकड़ के रखेगा, होल्ड करके रखेगा, तो ये ज़्यादा इसको टाइम मिल जाएगा, और वो अगले दिन आपको थोड़ा सा ऐसे स्टैंड में मिलेगा। तो ये आपको शाम में करें इसको, ना कि इसको दिन में करें या सुबह करें। ये समर की बात है। अगर इस वक्त जो है वो विंटर का समय चल रहा है, जनवरी का महीना है, इस वक्त अगर हम दोनों टाइम में कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं और शाम में भी कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त तो धूप है ही नहीं, तो आप शाम में कर सकते हैं या दिन में करें। तो लेकिन ये ध्यान में रखें। और अगर इसको शेडेड एरिया में रखना, मैं अगले दिन कल मैंने किया था शाम में, और आज मैं इसको, क्योंकि धूप नहीं है तो आप धूप है ही नहीं, तो आप यहाँ पे आसमान के नीचे रख दें, छत पे आराम कहीं पे भी रख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, गर्मी में ख्याल रखना है कि नेक्स्ट डे पे धूप में नहीं रखना है। पहले ये चेक कर लें कि ये 1-2 दिन आप उसको पार्सली आपने धूप देना है या शेडेड एरिया में रखना है। पार्सली का आधा, थोड़ा सा स्लाइटली इसमें धूप आए, फुली सनलाइट ना हो, फुल सनलाइट ना हो, ये ध्यान में रखना है। और खाद वाद इसमें नहीं देना, क्योंकि अभी आप खाद देने लग जाते हैं, हम खाद ना दें तो ये ज़्यादा ये है, क्योंकि अभी इसको हमें मेन है कि इसको चलाना है, ये स्टेबल हो जाए, ये पोजीशन में आ जाए कि हाँ ये इसने मिट्टी पकड़ ली है और ये अब चलने लगा, तब इसको धूप देना शुरू करेंगे। वो भी डिपेंड करता है कि गर्मी में पार्सली थोड़ा देर के लिए दें, फिर पार्सली हो। लेकिन विंटर में तो आप दे सकते हैं, जैसे विंटर में है तो विंटर में टेम्परेचर बहुत कम होता है, 16-15 डिग्री ज़्यादा जाता है और 8-7 रहता है, तो ये अभी मैंने ओपन ही इसको रखा है, तो इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन अगर समर में है तो ये ध्यान में रखना है ताकि पौधा मरे ना। और मैं ये सलाह दूंगा कि ऑनलाइन ना मंगा के आप कोई सा भी पौधा तो वो बजाय ऑनलाइन मंगा के आप जाएँ, क्योंकि अमेज़न हो या फ्लिपकार्ट है या और जितने भी वो हैं, वो सारे जो है ना उसमें आपने कोई ना कोई गड़बड़ करता है, अब वो आपको मनपसंद पौधा नहीं मिल पाएगा। आप मंगाते कुछ हैं, आता कुछ है। अब मैंने मंगाया था, मैं ये गुलाब का आ गया, आम का, तो कुछ नहीं कह सकते, यही है कि ये तो जाएगा आएगा, बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने कहा चलो ये लगा के देखते हैं। मैंगो का नहीं था, मैंगो का लगा के देखें, तो अगर चल गया तो देखेंगे कि इसमें क्या पोजीशन है। ये हाइब्रिड होता है, तो 1 साल में
फूल और फ्लावर आना शुरू हो जाएगा। अगर 1 साल नहीं, अगर ये देसी पौधा होगा आम का, तो ये फिर बहुत लंबा होगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ें का ध्यान में रखेंगे तो हमारे जो है ना पौधे जो हैं वो सही रहेंगे। तो मैं ये आपको ये जानकारी देना था, इसलिए मैंने इस चीज़ पे मैंने वीडियो बनाया, ताकि मैं इसके बारे में आपको बता दूं। तो इससे क्योंकि हम जो है वो जाते हैं ना तो अच्छा पौधा भी लाते हैं और कलर भी देख लेते हैं, क्योंकि गुलाब का पौधा चाहिए तो वो भी मेरे को बहुत बार गलती हो गई है कि भाई वो पौधा गुलाब का मैंने मंगाया, कलर ये आ गया दूसरे कलर का। तो ये ना हो के आप खुद जाएं, खुद सेलेक्ट करें तो ज़्यादा बेटर है। तो मुझे उम्मीद है कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, औरों को भी बताएं। और किसी वीडियो में और किसी प्लांट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।